प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको विदित है, वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के तहत अपन ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि इस महामारी में अपन क्लास में डायरेक्ट नहीं आ पा रहे हैं, महाविद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन कक्षा में आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, अपनी पढ़ाई को जारी रखो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास ही अटेंड करो, पीडीएफ के तहत करो या व्हाट्सएप के तहत करो। आपको कोई भी दिक्कत है तो मैं मेरे व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहता हूँ। मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। मेरे नंबर हैं 9414320101। मेरे महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी इस वैश्विक महामारी में भी ऑनलाइन कक्षा में अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बार बार अपने हाथों को धोते रहें, चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आज का अपना विषय है सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, बीए पार्ट सेकंड का टॉपिक ब्रिटिश संसद, द ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता के संदर्भ में कि ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता, जैसा कि डायसी ने बताया कि ब्रिटिश संसद के बारे में, ब्रिटिश संसद संवैधानिक रूप से इतनी शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ घोषित कर सकती है और वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है। सिद्धांतः है ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, वह जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, जिस ढंग से पसंद करे संविधान में संशोधन कर सकती है। न्यायालय उसके द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकते। वह मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है, यानी कि हटा सकती है। मैरियट ने संसद की संप्रभुता के संबंध में लिखा कि ब्रिटिश संसद से प्राचीन कोई विधानमंडल नहीं है, इसका अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है और इसकी शक्ति असीमित है। यह धार्मिक तथा लौकिक सभी मामलों में कानून निर्माण की सर्वोच्च सत्ता है। सर एडवर्ड कोक ने लिखा कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च अथवा संप्रभु है। इसके दो अर्थ हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक से तात्पर्य यह है कि संसद पूरे देश के लिए और किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। विधि निर्माण की संपूर्ण शक्ति संसद के हाथों में है। नकारात्मक से आश यह है कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून को वहाँ की कोई भी न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती। ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता का यह पहलू अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अभिप्राय यह है कि इंग्लैंड में संयुक्त राज्य अमेरिका के समान न्यायिक समीक्षा नहीं है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित किसी कानून को अवैध अथवा असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यदि वह संविधान की भावना के विपरीत हो, तब ऐसा कानून रद्द कर दिया जाता है। ऐसी शक्ति इंग्लैंड के किसी न्यायालय को प्राप्त नहीं है। डायसी ने जैसा कि बताया कि संसद की संप्रभुता कानूनी दृष्टि से हमारी राजनीतिक संस्थाओं की
महत्वपूर्ण विशेषता है। डी लॉल में लिखता है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। संसद की संप्रभुता के 3 पहलू हैं। नंबर 1, ऐसी कोई भी विधि नहीं जो संसद न बना सकती हो। दूसरा, संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। और तीसरा, संसद की विधायी सर्वोच्च है, उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। जैसा कि प्रथम के रूप में आपको बताऊं कि ऐसी कोई विधि नहीं जो संसद न बना सकती हो, इसमें कि ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बना सकती है, यह राजगद्दी के अधिकारी को निश्चित कर सकती है, ये प्रदेशों में इंग्लैंड में मिला सकती है, यह प्रदेशों को इंग्लैंड में मिला सकती है, अधीन देशों को स्वतंत्रता प्रदान कर सकती है, सम्राट को गद्दी से उतार सकती है, स्वयं अपना जीवन काल बढ़ा सकती है, ये इत्यादि इनकी शक्तियां हैं। इसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक, सांप्रदायिक, सामुद्रिक आदि सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है। संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। इस बारे में कि संसद न केवल साधारण विधियां ही निर्मित, संशोधित या रद्द कर सकती है, बल्कि यह संवैधानिक विधियां भी बना सकती है। वह संविधान में बड़े से बड़ा संशोधन कर सकती है। वह पूरी शासन प्रणाली को बदल सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि यदि वह चाहे तो इंग्लैंड में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र स्थापित कर सकती है या लॉर्ड सभा को समाप्त कर सकती है। तीसरा, कि संसद की विधायी सर्वोच्च है, उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। इसमें कि संसद के द्वारा पारित कानून सर्वोच्च हैं, इंग्लैंड की कोई भी शक्ति उन्हें अवैध एवं प्रभाव शून्य घोषित नहीं कर सकती, भले ही वह अनैतिक, अतार्किक या गैर कानूनी मालूम पड़े। केवल ब्रिटिश संसद ही स्वयं के द्वारा पारित कानूनों को परिवर्तित या रद्द कर सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश संसद कानूनी दृष्टि से संप्रभु है। संसदीय प्रभु सत्ता पर सीमाएं, यानी कि आपको पहले बताऊं कि संसदीय जो प्रभु सत्ता है, जो अभी आपने ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के संदर्भ में पढ़ा, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि इसकी ब्रिटेन में संसद की शक्तियों में कुछ कमी आई है, या यूँ कह सकते हो कि इनमें ह्रास हुआ है। उसके विभिन्न कारण हैं। जैसे नंबर 1, व्यक्तिवाद से समाजवाद में परिवर्तन। ब्रिटेन में समाजवादी राज्य की स्थापना की जा रही है, राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, राज्य अधिक से अधिक सामाजिक और कल्याणकारी कार्य करने लगा है। फलस्वरूप देश का नेतृत्व मंत्रिमंडल के हाथ में आ गया है। दूसरा, विस्तृत चुनाव क्षेत्र। इंग्लैंड में चुनाव क्षेत्र विस्तृत है। अब किसी उम्मीदवार के लिए संभव नहीं है कि वह अपने सीमित साधनों से चुनाव जीत सके। जब कोई उम्मीदवार दलीय आधार पर चुनाव लड़ता है तो उसे दल के कड़े अनुशासन से बंधा रहना पड़ता है। इसलिए संसद के सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। सदस्य को अपने दल के सचेतकों की इच्छा के अनुसार मतदान करना पड़ता है। तीसरा, प्रदत्त विधायन। संसद की शक्ति के ह्रास का एक अन्य कारण प्रदत्त विधायन भी है। वित्तीय नियंत्रण में ह्रास, संसद की प्रक्रिया। इस प्रकार वर्तमान में संसद की शक्ति का पर्याप्त कम हुई है। जैनिक से लिखा है कि अब व्यक्तिवाद के युग का अंत हो चुका है। आजकल प्रत्येक सरकार ऐसे विधेयक पेश करती है जिसको ग्लैडस्टन या डिज़रायली समाजवादी बतलाते हैं, और जिनसे कोबडन तथा मिल को दुख होता है। संसद की शक्तियों के ह्रास होने से उसकी संप्रभुता पर प्रभाव पड़ा है। संसद की संप्रभुता शक्ति पर निम्नलिखित प्रतिबंध हैं, जैसे जनमत का, नैतिक बंधन का, परंपराओं का, कानून का शासन, अंतर्राष्ट्रीय कानून इत्यादि। वस्तुतः ब्रिटेन में संसद देश और राजनीति का केंद्र है। संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण समस्त महत्वपूर्ण निर्णय संसद के मंच पर ही लिए जाते हैं। न्यायालय संसद के निर्णयों का पुनरावलोकन नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। ब्रिटिश राष्ट्रीय जीवन से संसद का अभिन्न संबंध, केंद्रीय शासन यंत्र संचालन में इसका हाथ इत्यादि बातों से इसे एक अद्वितीय स्थिति प्रदान कर दी गई है। मैं आपको ये बताऊं कि जैसा कि अब आए आपका
ब्रिटिश कॉमन सभा, इसकी रचना, इसकी शक्तियाँ, इसके पदाधिकारी, इसकी योग्यताएं, इसका अध्ययन अपन नेक्स्ट ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। आज आपको जो मैंने पढ़ाया, ब्रिटिश संसद की संप्रभुता, ब्रिटिश संसद कैसे संप्रभु है, क्या इसकी सीमाएं हैं, क्या किस प्रकार से सीमाओं में इसकी कमी हुई है, और ये इत्यादि का आप अध्ययन करने के पश्चात नेक्स्ट जो अपनी कक्षा होगी वो होगी ब्रिटेन की कॉमन सभा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। धन्यवाद विद्यार्थी।